अवतार हैं। सुना है भागवत में कि 24 अवतार हैं, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं बताओ, किसी को पता है? 112 अवतार हैं शंकर जी के। आज के बाद मत कहना कि पता नहीं है। कितने अवतार हुए भगवान शिव के? 112। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अवतारों की जानकारी तो दें, क्योंकि 9 दिन में 112 की कथा तो हो नहीं सकत। 112 अवतार के भगवान शंकर की कथा को आपको बताया जाएगा। कहां से भगवान शिव की जलहरी प्रकट हुई, ये भी आपको इस कथा में बताएंगे। आखिरी दिन बताएंगे। इतने दिन में तुम लोग मोबाइल पे सर्च कर लेना, मिल जाए, किसी ने बोला हो कभी तो। शिव जी की पिंडी की चर्चा तो बहुत होती है कि कहां से प्रकट हुई, पर शिव की जलेरी कहां से प्रकट हुई। अब जलेरी को जो बहन जी हमें जाना था कि स्टैंड आए, कोई पे कहो चंदन को चौकूला धर दे दें, कोई पे कहो धूप बत्ती जला के धर दे दें। ऐसी गलती कभी मत करना। जब हम आपको जलहरी की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। कई माताएं घर में रोज मिट्टी के शिव जी बनाती हैं, बनाती हो, और झगड़ा उतना ही बढ़त जा रहा हो तुम्हारे घर में, परेशानी उतना ही आ रही, और 6 साल से शंकर जी बना रहे। ऐसा क्यों? एक एक जानकारी मिट्टी के अकेले शंकर जी ने बनाओ चाहिए घर में। अब कबू भी शंकर जी बनावे न बैठ जाओ कोनो भी दिन से, न शंकर जी घर को मार घटा बना दे। और बिल्कुल प्रमाणित, बिना सिब्बास दिखवाए, बिना विद्वान की सलाह लिए घर में कभी भी मिट्टी के शंकर जी ने बनाओ, मरघटा हो जाए तुम्हारा घर। जो बचो खुचो हुई है वो भी लुट जाए सब। एक एक चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल शास्त्र मत। 112 अवतार की भगवान भोलेनाथ की चर्चा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हम शिव महापुराण की आपको दे दें पहले। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है, तो शिव महापुराण में हैं 24,000 श्लोक। ये कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। भागवत जी में 365 अध्याय हैं, पर शिव महापुराण में है 464 अध्याय। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, तो शिव महापुराण में है संहिताएं, 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। कितनी संहिताएं हैं? 7। और 7 संहिताएं अलग अलग भाव कथा के आपको देंगे। जैसे आपको पता है भागवत की कथा नर नारायण ने बनाई और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। राम कथा शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले पार्वती को सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई? शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने बनाई, और सबसे पहले यह कथा नंदीश्वर को सुनाई। आप लोगों को तो बेलपत्री चढ़ाना भी नहीं आता शंकर जी को। सीधे गए बेलपत्री लेके पिंडी पे रख दे कि नहीं रख दे? जो व्यक्ति बेलपत्र सीधा ले जाके शिव जी की पिंडी पे रखता है, उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। यही से इतनी बेलपत्री चढ़ा पे भी घर में किच किच भाई मची नहीं मची। अब कोई लड़े चाहे नहीं लड़े, मनो 2 ही आदमों में तो ऐसी ठनी है, घर ही नहीं बन रही आज के 2 पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, अब फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बोलो, गृहस्थी की पहली जो नींव है वो क्या है? पति और पत्नी। गृहस्थी की पहली नींव क्या है? पति पत्नी। देखो, अगर आपके पास पैसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होए। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से भी कछु नहीं होए।
कितना बड़ी तुम तो हवेली बना ले, बिल्डिंगें बना ले। तुम्हारे दमोह जिले में 50 दद्दाहरे पड़े हुई हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कौन तेल को बूंदा करे के भीतर सरक जाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहे चम्मच से। क्या कर हो जायदाद को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है मालक, और जो मालक को नंबर आओ सो पीछे बोतल में पानी धरवाई है मूंग को। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि तुम्हारा ड्राइवर? अच्छा बांध के तुम ले नहीं जा सका कि बांध ले जाओ। तुम्हारा तो अरबों की जायदाद हो धर दे कौन आज तक। तो बाप मरो हो कि 50,000 तो खोसा ही दे जेब में, गली में खर्चा कर जे है स्वर्ग जे है सो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर स्वस्थ और संपत्ति के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ना पैसे से कुछ है ना स्वस्थ से कुछ है। आप धनवान कितने हो ये मायने नहीं रखता, पर धनवान के साथ आपके पास क्या धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो रावण जैसे धनवान के यहां भी सोने की लंका में आग लग गई थी, हमारी लंका में कब आग लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ना उसे बनाने में देर लगती है और ना उसे मिटाने में देर लगती है। इसलिए धनवान रहो पर धर्मवान जरूर रहना। आज जो हम बात कर रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या? शिव महापुराण है फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ, लैब रिसर्च सेंटर। परिवार को कैसे चलाना है अगर यह जानना है तो शिव महापुराण सुनो। अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो, मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो, कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता बताएगी। संसार में कैसे रहने जो तुम्हें महाभारत सिखे है। अगर दुनिया में रहना सीखना है तो महाभारत की कथा सुनो। खुद का जीवन सुधारना है तो राम कथा सुनो। राम कथा तुम्हें सुधारेगी, महाभारत समाज को सुधारेगा, गीता कर्म सुधारेगी, भागवत मौत सुधारेगी, और शिव महापुराण तुम्हारा परिवार सुधार देगी। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है। आज भैया भैया को दुश्मन बन गए। ये में 3 चीजों की हालत तो बहुत खराब है। एक गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल दिमाग फट चुका है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है कि मरे ढोर कैसी किल्ली छोड़ दी। ऐसा ही आज के आदमी ने ये 3 चीजें छोड़ दी। गैया छोड़ दी, भैया को छोड़ दो, अब भैया के छोड़वे वे तो जे बैठे। अब आज कछु न कहे पहलो दिन है मनोत्ती तो वह न कराई है जितनी बात रहे है। अगर जिठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लग जाए, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करोगे। आज कछु न कहीं आना को नहीं आए कल से। देखो जी कैसे देख रहा है जजमान के बेद गए भी तो कछु नहीं। आप भी तो सूरज आऊ था भगवान से पूछो जी सूरज गए बेचारी गाड़ा घाट वाले। ऐसा ही तुम्हारे 9 दिन अब तो झेल नहीं पा रहे तब कछु हुए। परिवार में प्रेम रखो। ये ग्रंथ परिवार का ग्रंथ है। देखो आप कितना प्रेम है। सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा है कि नहीं है?
और भगवान के शंकर के घर में तो दोनों हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। वहां दुश्मन भी इकट्ठे हो गए। तुम भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तुम देवरानी जिठानी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। शेर गाय खाता है कि नहीं खाता, पर माता चंडी का वाहन शेर है और शिव का वाहन बैल है। एक जगह बंधे शेर बैल एक घाट हो गए और तुम घर घर के एक घर में नहीं रह पा रहे। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है कि परिवार को कैसे बनाना है। अब देखो, आप शिव जी भजन करत सो उनकी पूजा भाई के नहीं। बताओ कहां दुर्गा नहीं पूजे? शिव जी की पत्नी कहां पूजा नहीं होती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। शंकर जी ने 2 लड़का पुजवा दाए। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी की पूजा कहां नहीं हुए? चलो और आगे बढ़ो, शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, 2 लड़का पुजवा दाए। शंकर जी ने 2 बहुएं पुजवा दाई। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के शंकर जी की बहुएं हमारे घर में रहे? को नहीं चाहत के रिद्धि सिद्धि बनी रहे हमारे घरे? गणेश जी की बहुएं आए ना 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि, और हर आदमी यही को फिर रहा कि गुरु जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। अच्छा एक और विडंबना देखो, गणेश जी के घर है रिद्धि सिद्धि और आजकल मिल रही जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपन के घर है जिद्दी। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चों की पूजा करवाई, दोनों बहुएं पुजवा दी और 2 नाती पुजवा दाए। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो ये कौन? शंकर जी के नाती नहीं, गणेश जी के बाल बच्चे। हम एक बात और आपको बताएंगे कि घर के दरवाजे पर सिंदूर का स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, और हर घर में सिंदूर के साथ बने हैं दरवाजों पर। सिंदूर के घर के साथिया गृहस्थी को घर के दरवाजे नहीं बनाने चाहिए, और बिल्कुल प्रमाणित, ऐसी बिल्कुल फेंका की कोई बात नहीं। गृहस्थी को फिर मेन दरवाजे पे काय का स्वस्तिक बनाना चाहिए जिससे उसके घर में धन बढ़े, क्योंकि गृहस्थी के अगर धन बढ़ेगा तो उसका धर्म भी बढ़ेगा। और अगर गृहस्थी सिंदूर के साथ या बना रहो, सेंदूर के चोला के, तो भजन तो बढ़ है पर धन कम हो जाओ घर को। अक्सर करके आदमी सिंदूर के साथ ये बनाए हर घर है, पर अनभिज्ञता के कारण हमें पता नहीं है, तो हम लोगों को यह दिक्कत होती है। तो जब भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, 2 लड़का पुजवा दाए, 2 बहुएं पुजवा दाई, 2 नाती पुजवा दाए। एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि अपन तो रह गए देव, अब इनको 8 डिग्री दे दे को बन गए महादेव, का ऐसे पूरा खानदान पूज रहा हो। और उसमें मेन कारण क्या है? मेन कारण है गृहस्थ में प्रेम। कमावो कठिन नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, वे तो कर्मा भागी आए जो रोज फिर रहे। जिनने कमा ला उनकी और खराब का थे। कई आदमी हमारी से कहते गुरु जी हम तो इतने फंस गए हैं अब कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा। फिर जी काय थोड़ा काय हो कमाई तित्ती जा पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट पे खा नहीं जाए तो मर जा। फिर कई आदमी नहीं कहता अब तो हमें खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले। काय को लगेगा तो वहीं दिन रात। पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बिल्कुल कठिन काम नहीं है। रातों रात सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम्हें पूरा देश जानने लगे, 1 मिनट में वायरल हो जाओ। बताओ उन्हें घर वाले को मार के फेंक दो के पहले को जाना तो बताओ। अब तुम पूरे भारत में को से पूछ लो, सब जानने लगे। एक रील वायरल है भाई, एक कोने घर वाले को ड्रम में धर दो तो काट के। आजकल तो जो खतरा बढ़ गया कालो घर के लगी रही समय में। घर वाले को ड्रम में काट के धर दो, उन घर वाले को धक्का दे दो, बसास दमाद के संगे भाग गई, एक समधी समधन के संगे भाग गो। कालो घर के लगी है संसार में, कौन पे भरोसा करिए?
तो नाम तो 2 मिनट में दुनिया जानन लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो का है, अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर यही हटा में तुम्हारी औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम सबसे धनी आदमी कहा है। अरे कहूं औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमा ला होए, ठिकानो नहीं आ कि कबे भैया जुआ में सब हार के फांसी लगा ले, तुमने कितना कमा ला होए। अकू दारू खोरी की लत लग गई तो सिसगिया में सब मिट जात, कुछ नहीं बचा। सिसगिया में तो कछु बचता ही नहीं। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए उस शराब में। तो मेन जो शिव महापुराण, हम तो आज सिर्फ आपको महत्व बता रहे हैं शिव महापुराण का। शिव महापुराण का पहला महत्व यह है कि संतान कैसे अच्छी बने। मेरी बहनों, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, गड़ा पैरियो भभूत दियो, पर बुरी संगत से बचा लियो। बुरी नजर से तो बच जाएगा, पर अगर बुरी संगत में फंस गया तो नहीं बच पाएगा। फिर औलाद पे विशेष ध्यान दो। संपत्ति इकट्ठी करो संतान को, पर उसके साथ साथ संस्कार जरूर दो। अपने सनातन धर्म का उसको ज्ञान कराओ, उसको साधु संतों के पास बिठाओ, उसको सत्संग में लाओ, उसको पता लगे कि मां क्या होती है, पिता क्या होता है। क्योंकि वो चला रहा मोबाइल, सो के लाने तो मां कहा मम्मी, मम्मी माने पुरानी लाश, और पापा कहा है डैड, डैड माने मरो। तो वो जान लो कि बाप तुम्हारा ही जगह हमारी चलने घर में। मां क्या है, पिता क्या है, धर्म क्या है, उसको ज्ञान होना चाहिए। वरना स्थिति गड़बड़ हो रही, और इतनी गड़बड़ हो जाए एक दिन कि ना तो फिर सरकार से संभलेगी, और ना शंकराचार्य से संभलेगी, और ना सेना से संभलेगी। उस स्थिति को बिगड़ने मत दो, संभालो उस स्थिति को, वरना स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। इसके मूल में कहां जाना पड़ेगा? इसके मूल में यहां जाना पड़ेगा कि अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तुम ही लड़ा तरह चोखरी जब लग जा से दिन भर का संस्कार दे हो बाल बच्चों, बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा भी गए, बोले काय, बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। राम ऊसो प्रेम नहीं है, ऐसो बोल चाल तो बहुत अच्छा है। उनसे तो इतने अच्छे बोले तो आजकल तो एक नौ शब्द चल गओ। घर वाले से कहते हैं जानू, पति से क्या कहने लगी जानू, और वो की ये ना मानू, तो क्या के जानू भाई, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। जब तुम पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम बहुत अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तो भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को, नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और अब हटा में चौरसिया परिवार के पुण्यों का उदय होने के कारण आज ये शिव महापुराण चल करके हटा आ गया। बोलो शिव महापुराण की जय। हम प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक में। कहां से प्रारंभ है शिव महापुराण? के हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याही में कथा सारम, पुराणा नाम विंशतः। नैमी सारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि आपने हमें खूब पुराण वेद शास्त्र सब सुनाए, कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, अब हमें कथा को सार सुनाओ जिससे हमारे परिवार में सुधार होवे। देखो भैया,
अगर परिवार की व्यथा मिट जे है तो कथा अच्छी लग है। अगर परिवार में व्यथा बनी रही तो न तुम्हारा भजन में मन लगने न कथा में मन लगने। तो परिवार की व्यथा कैसे मिटेगी? बोले वो कथा से नहीं मिटेगी, कथा के सार से मिटेगी। इसलिए शिव महापुराण को क्या कहा? हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। हमें कथा का सार बताओ। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, ना विद्यते मनः शुद्ध्यै कली जनानां विशेषतः जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमता। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब प्रभाव होता है तो शिव महापुराण शब्द कान में पड़ता है। कथा तो बहुत बड़ी बात है। और तुमने हमसे कथा का सार पूछा है तो सुनो, शिव महापुराण क्या है? राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो। जिसने राजसु यज्ञ कर लिया हो, और कलयुग में राजसु यज्ञ संभव है नहीं, क्योंकि राजसु यज्ञ का नियम है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा पूरे देश में घूम के दिग्विजय करके आ जाए और उसे कोई पकड़े ना, फिर उसको देख के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो राजसु यज्ञ तो संभव है ही नहीं कलयुग में। सूत जी महाराज कह रहे चाहे राजसु यज्ञ कर ले, चाहे घर में शिव महापुराण की कथा करा लो, चाहे 100 साल तक रेगुलर 100 वर्ष तक घर में यज्ञ की आग न बुझे, 100 साल तक आहुति गिरे, एक भी दिन ऐसो न होए तो जो भी अपन नहीं कर सकत। मान के चलो 100 साल को यज्ञ को अपनी उम्र ही नहीं है इतनी कि है, अब नहीं है ये तो 70 खिंच जाओ कहूं, अब एक तो बहुत कुसर मानियो, ये तो पहले के आए से आने इन्हें खाओ है शुद्ध घी, अपन को नहीं मिल रहा शुद्ध तेल। अब तुम कहो कि तुम 80-90 खिंच जा तो राम है भज गयो। तो एक तो 100 साल की आयु नहीं है, और जिनकी है वे देवता हैं। जिनकी भी आयु 100 साल की मिल जाए समझ लियो वे देवता हैं। पर पुराण में लिखा है कि 100 वर्ष तक तुम्हारे घर में यज्ञ की आग न बुझे, रोज यज्ञ होवे, तो जितना फल उस 100 साल के यज्ञ का है उतना शिव महापुराण की कथा का फल है। अगर शिव महापुराण की कथा जिस जगह हो जाए, इस गांव में हो जाए, जिस नगर में हो जाए, समझ लेना वहां 100 साल तक यज्ञ हो गया रेगुलर। मैंने कहा था ना, ये चौरसिया समाज के परिवार का बहुत बड़ा पुण्य है तो उनके मन में शिव महापुराण का विचार आया। भागवत भी हो सकती थी, राम कथा भी हो सकती थी, पर विचार शिव महापुराण का आया। तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। कथा सुनने मात्र से राजसु यज्ञ का फल और 100 वर्ष तक घर में यज्ञ होने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। और सूत जी कह रहे हैं, अब बेश्या तो बेश्या है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण। दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में बेश्या बहुत होशियार होती है। जब पूरा पैसा देवराज का खत्म हो गया, क्योंकि अधर्म को हतो तो गलत ही रास्ता गो, एक दिन इसने अपने घर से निकाल दिया। ये बाहर एक मंदिर में पहुंचा, कुछ तो बचा नहीं था, बूढ़ा हो गया था, बीमार था। तो शिव महापुराण के मंदिर में गया, शंकर जी के होते हो रही थी शिव पुराण की कथा। जो कथा सुन में गाओ तो जो छिड़िया पे डरो रहा भूखो, ये लोभ से के जब कथा हो जाए है तो प्रसाद बटे, प्रसाद बटे तो हमें खावे मिले। आरती हुई, प्रसाद बटा, और जैसे ही इसके हाथ में प्रसाद आया और ये प्रसाद को एक दाना मुंह में रखा ही था और उसके प्राण निकल गए। यमराज ने कहा जाओ संसार का सबसे दुष्ट ब्राह्मण
देवराज मरा है, उसे खींच के लाओ। और जैसे ही यम के दूत आए और उसको पास में बांधने लगे, भगवान शिव के गणों ने कहा रुक जाओ, ये नरक नहीं जाएगा। अरे बोले पापी है। बोले किया होगा इसने कभी पाप। पर जब ये मरा तो 1 घंटे शिव महापुराण की कथा सुनी और मुंह में इसके भगवान शंकर का प्रसाद है। यहां भी बड़ा विवाद है। कई लोग कहते शंकर जी पे चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए, कछु कहते नहीं खाओ चाहिए, कछु कहते शंकर जी पे चढ़ो जल पीलाओ चाहिए, कछु कहते नहीं पीगो चाहिए। इसका भी हम आपको कथा में जब बिल्कुल प्रमाणित श्लोक संख्या के साथ बताएंगे कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते कि खाली जीवन भर इसने पाप किया, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुन ली और मुंह में शिव का प्रसाद था। यहां तक लिखा है भैया शास्त्रों में कि अगर शंकर जी को प्रसाद आज खा ले तो 27 दिन में मर जाओ तुम तो भगवान के धाम गए हो। 27 दिन तक शिव का प्रसाद हमें पुण्यात्मा बनाए रखता है। और अगर प्रसाद में बेलपत्री और मिल जाए तो अगर 27 दिन तक मौत हो जाए बेलपत्री में प्रसाद खावे वाले को, तो भगवान स्वयं उसे लेने पधारते हैं। हम आपको बेलपत्री की उत्पत्ति बताएंगे कि कहां से हुई। माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर को चढ़ाया था और भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी का वो स्तन ले जाकर कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसमें से बेल का वृक्ष हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे ये पूरी कथाएं आप सुनोगे। हम तो कहते चूकना नहीं कथा से, कथाएं तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर हम तुम्हारी बिथा मिटाने की गारंटी लेते हैं। कथा तो फिर आएंगे वाचक, खूब सुनना। तो सूत जी महाराज बोले कि भगवान शिव का प्रसाद मुंह में था और वो मर गया तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोले और कोई प्रमाण? बोले एक प्रमाण और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संग का बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जन। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और उसमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। देवराज तो पूरे गांव में ही बिगड़ो तो अकेलो, पर बाष्कल नाम का जो गांव था जहां बिंदुक नाम का ब्राह्मण था वो तो पूरा गांव ही भ्रष्ट था। वहां तो मांस मदिरा, और यहां जैसा लिखा है वो तो हम बोल भी नहीं सकते, मर्यादा है। पर वहां कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ पास चला जाता था। वहां कोई भेदभाव नहीं था। राक्षसों से भी गया गुजरा गांव था। तो जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, इसकी शादी हो गई चंचुला नाम की ब्राह्मण कन्या से। चंचुला बहुत अच्छे परिवार की थी, संस्कारवान, पर पति भी दुष्ट और वो पूरा गांव भी दुष्ट। अब चंचुला देखती कि मेरा पति तो पर स्त्री के पास जाता है। गांव में कुछ महिलाओं में चर्चा की कि मेरा पति, तो गांव की महिलाओं ने कहा रे यहां ये कोई प्रतिबंध नहीं है, तुम भी जाया करो पर पुरुष के पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे कुसंग का रंग चढ़ गया, कुसंग का रंग चंचुला पे चढ़ गया। अब चंचुला भी पर पुरुष के साथ जाने लगी। एक दिन इसके पति बिंदुक ने चंचुला को एक पर पुरुष के साथ देख लिया, अपनी पत्नी को, तो बहुत डांटा। तुझे शर्म ना आई? चंचुला बोली जब तुम पर स्त्री के पास जा सकते हो और मैं पर पुरुष के पास चली गई तो क्या दिक्कत है? इतना गिर गया था ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण। बोला तुम तो खूब जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी पर पुरुष तेरे पास आता है उससे कुछ पैसा ले लिया करो। कितना गिर गया। आप तो बिल्कुल पापमय जीवन हो गया। समय आने पर कालेन निधनम प्राप्तो जगायम नरकं खलः भुक्ता नर दुखा। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण मर गया और बिंदे भवत पिशाचो गिरऊ पापी भयंकरा। ये बिंद नाम पर भयंकर पापी हो गया, पिशाच बन गया। अब जब चंचुला भी बूढ़ी हो गई थी,
एक दिन गांव में से संतों की टोली निकली। चंचुला के पुराने संस्कार जागृत हो गए, महात्माओं के साथ होली। एक मंदिर में गई तो शिव महापुराण चल रहा था और पंडित जी कह रहे थे, अस्समेधम कृत सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समा न शुद्धिर्जायते प्रोक्ता पापस्य गरीयसी। सो अश्वमेघ यज्ञ वो नारी कर ले, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले, वो 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे, पर भी उस नारी की मुक्ति नहीं होती। जब जब उसका जन्म होगा तो वो दरिद्र होगी, रोगणी होगी, कुबड़ी होगी, कोड़ी होगी। वो किसी भी योनि में जाए, मनुष्य ना बन के अगर कुकरी सुकरी भी बनेगी तो उस शरीर में भी उसे रोगिणी होना पड़ेगा। कौन सी नारी? बोले जो अपने पति को धोखा देती है, जो अपने पति से छल करती है, पति के रहते हुए। चंचुला तो बैठी बैठी कप गई कि जो सब तो हमने करो है। और पंडित जी कह रहे, अश्वमेधम कृतम सत्वा गंगा स्नात्वाम सताम समा न शुद्र जायते। फिर भी उस नारी की मुक्ति नहीं होगी। एक एक शब्द सुना, क्योंकि शास्त्र कहता है माताओं के लिए, और इसी पुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने माता पिता के चरण धोके चरणामृत ले लो, उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त हो गया। और जिस पत्नी ने एक बार जीवन में पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वह पत्नी भी जीते जी मुक्त हो गई। मनो काय खो लगे, यह तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चरणामृत दे पांव नहीं पड़े आज की। अब परत हुए तो आज तो कमाई हो, उठा दे का जने हाथ हटा में हम जानिए तुम में दम हो तो कि हमारे घरे रोज पांव परत उठा दे। आज 100-200 जने तो हो ही पहले देना, एक हाथ नहीं उठो, तुम्हारा उठा दे बहन जी हरो के हम रोज पांव परत। वो तो जाका वो करवा चौथ चल गओ, तो साल में एक आदमी को भी लगत के हमारी घरे इज्जत है। अकेले बाबा जी हर के प्राण खा ले तुम्हारे, तो हमारे भरने न कर पाए, छोटा छोर छोर पांव पर रही घर वाले के। अकेले बाबा ने करे, अरे दैया का हो जे। हमारी एक बात सुन ले गौर से, माताओं को पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। पति के अलावा ज्यो सो प्रमाण चाहने से ले लीजिए, खुद तर्क करने से गया। अपने पति के अलावा कोनो पुरुष को छी के पाँव परो चल ने गुरु जी के, ने बाबा जी के, अन्य मानदानों के। और सुन ले, अब 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो चाहिए। अगर किसी संत महात्मा गुरु को तुम्हें प्रणाम करना है, तुम्हें किसी रिश्तेदार को प्रणाम करना है, तो 3 हाथ की दूरी देवे और जमीन पे पांव पड़ लो, तुम्हें उतना ही फल मिले पांव पड़े को। पर किसी पुरुष को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जे कम पांव पन्ने वो के पन नहीं रही। करवा चौथ को भी पता क्या, जैसे ही पंडित जी कथा करके उतरे, चंचुला जमीन पे लेट गई। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी हमें बचाओ। और एक श्लोक देखना, यहां लगभग लगभग सबको आता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग लगभग सब जानत, पर एक जने हाथ उठा के बताओ कि वो श्लोक आए कहां को, कौन शास्त्र को आए, रामायण को आए कि गीता को आए कि गणौर पुराण को आए कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को आए, कहां को आए जो श्लोक। लगभग लगभग जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, 99% को जो श्लोक आउट है। और उनसे पूछियो कि जो लिखो कहां है, आए कहां को, कहां से बनो, रामायण को आए कि गीता को आए कि महाभारत को आए, जो को पता नहीं है। आज ध्यान से सुन लो, जो श्लोक आए शिव महापुराण में महात्म के अध्याय नंबर 3 को 56वां श्लोक आए। जो
ये किसने किसको बोला? जो चंचुला ने पंडित जी के लाने बोलो। जैसा ही पंडित जी उतरे, ये तो इतना कठिन है, वो इतना शुद्ध और सरल करके बनाओगा, पर उत्पत्ति तैसे है। चंचुला कह रही तुम्हें वो माता च पिता आज से तुम हम बाप मताई सब कछु तुम हो पंडित जी, उन्हें उपाय बता दे। हमने पति को धोखा दाओ है, हमारी मुक्ति कैसे होगी? पंडित जी बोले माता जी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले फिर भी मुक्ति नहीं आ, 100 साल गंगा में डूबी रहो फिर भी मुक्ति नहीं आ, तो कोई तो उपाय होगा। बोले अगर भाव से सिंह महापुराण की कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाए पाप से। पति को कभी अपशब्द बोले हो, पति को ऊंची आवाज में बात करी हो, उनमें भी दोष है, तो माताओं को शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, दोष खत्म हो जाता है जीवन में। तो बोले माता जी तुम शिव महापुराण की यजमान बन जाओ। चंचुला बोली हम आना नहीं खावे, कथा कहां से करवाएं? पंडित जी बोले कि माता जी कथा में क्या दिक्कत है? बोले पैसा खर्च होता है। बोले कथा में नहीं होता, भगवान की कथा में कम पैसा खर्च नहीं होता। बोले फिर जो खर्च या तो अपनी व्यवस्था आए, तुम 10 लाख को टेंट लगवा ले, अब भगवान के खाते में गिर गए पैसा। भाई वीआईपी कुर्सी डाली तुमने अपनी व्यवस्था कर लाई, तो भगवान की हो गई जो व्यवस्था। बताओ, कछु टेंट वाले ले जाए, कछु साउंड वाले ले जाए, जितने बचे सो महाराज ले जाए। कई कथा पर 20 लाख है, अब भगवान को तो फूल ही हाथ रहने जितने छिड़क दे, और कई 25 लाख खर्च हो गए कथा में, भगवान के दे दे कदर तुमने। कछु महाराज ले लें, टेंट वाले ले जाए, बैनर ने ले लें, अखाड़े वाले ले गए, बाजी वाले ले गए, भगवान की कथा में का खर्च हुआ? ये तो सब अपनो सो सपाट अपनी व्यवस्थाएं हैं जो भगवान की नोई। कथा तो नहीं बैठ के भी हो जाती, नहीं हो जाती। जो सब ताम झाम काय को अपनी व्यवस्था को धन रे पंडित जी। बोले माता तुम्हें कथा सुनने हैं? बोले हृदय से। तो पंडित जी बोले हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुने। चंचुला बोली कि हमारा देवे कच्छु नहीं है। पंडित जी बोले माता जी 9 दिन तुम कथा सुनियो, और जब हम व्यास गद्दी से उतरे 9वें दिन हमें दक्षिणा में एक बेलपत्री दे दियो, एक बेलपत्री दे दियो, वह हमारी दक्षिणा हो जाए। क्यों? इसी पुराण में एक बात और लिखी है कि भगवान शंकर की पिंडी को 1000 बेलपत्री चढ़ाओ, और अगर शिव महापुराण की पोथी पे एक बेलपत्री चढ़ाओ तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। ग्रंथ पे हमारा यजमान जी से निवेदन है, कल से जब आप आए तो बेलपत्री जरूर ले आए, 1-2 पत्ता, और इस पे चढ़ाया करें। बाकी फिर और परिवार जिन जिन को मौका मिल जाए तो बेलपत्री ले आइयो। हम तो कहते ऐसी व्यवस्था बना दियो चौरसिया जी, एक आध कोपर उतर रखवा दियो, जो भी लाए उसमें रख देना, हम आपके सामने बीच में वो कोपर उठवा के पुराण पे अर्पित करवा देंगे। सबका आना तो संभव हो नहीं सकता मंच पे, और सब आए तो पर कथा ही नहीं हो पे बेलपत्री चढ़त रहे। और दूसरी ये प्रार्थना है, जब भी आप जो भी प्रसादी बंटवाओ तो उसके पहले मंच से 2 बेलपत्र ले जाकर उस प्रसाद में जरूर डलवा देना डेली, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाना और शिव महापुराण से बेलपत्र मिलना ये बहुत बड़ी बात है। भागवत की कथा में अगर व्यास जी तुम्हें व्यास गद्दी से कहूं तुलसी पत्ता उठा के दे दे, में हम कल या परसों की कथा में बताएंगे कि उस तुलसी के पत्ते का क्या करना 24 घंटे का चैलेंज है, तुम्हें अपना आदि हालात बदलते नजर आ जाए। और शिव महापुराण से तुम्हें बेलपत्र मिल जाए मंच पे चढ़ा हुआ ग्रंथ का, तो सबको ना तो यहां आने का संभव है, ना यहां से बेलपत्री बटना संभव है। तो रोज 2-4 बेलपत्र यहां से उठा के प्रसाद में बांट देना, मिला देना, कम से कम सबके पेट में वो बेलपत्र चला जाएगा प्रसाद के माध्यम से। अब फिर हम परसों बताएंगे, फिर जिसको यहां मिले बेलपत्र उसका उपयोग करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि बेलपत्री चढ़त कैसी और बेलपत्री को प्रभाव का है। 7 दिन की कथा हुई, पंडित जी ने कथा गाई और चंचुला ने बड़े भाव से कथा सुनी। आखिरी दिन बेलपत्र दिया। चंचुला भूखी थी,
व्रत रह के कथा सुनी और जैसे ही प्रसाद लिया और चंचुला के प्राण निकल गए। अब जो चंचुला के प्राण निकले तो क्या लिखा है, कौन आया लेने चंचुला को? पार्वती जी आई। यहां लिखा है पार्वती वाचो, पार्वती जी बोली। क्या बोली हैं? चंचुले सखी सुपत्नया, हे सखी चंचुला। चंचुला तो रोने लगी, बोले माता हम जैसी पापनी को, पति को धोखे देने वाली नारी को तुम सखी कह रही? पार्वती बोली सुन लो, जो भी माताएं मेरे पतिदेव शिव के शिव महापुराण को श्रद्धा भाव से सुन लेती हैं, उन्हें हम अपनी सखी बना लेते हैं। तो आज से तुम मेरी सखी बन गई। इसलिए कहा है चंचुले सखी सुपत्नया। अब तो चंचुला को ले गई, पार्वती की सेवा में रहती हैं। एक दिन चंचुला बैठी बैठी बोली कि माता कितनऊ कछु करो हमाओ पति, कितनऊ खराब हतो मनो हतो तो हमारो पति। ये अब वो कहां है? बोले वो तो भयंकर प्रेत बन गो, बहुत बड़ा प्रेत बन गया है। वो को उद्धार, बोले उसे भी शिव महापुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। कहां है? बोले बिंद नाम के पर्वत पे। ये बिंद नाम का पर्वत कहां है? आप लोग कभी गए हो? प्रयाग से जब हम काशी जाते हैं तो बीच में बिंद नाम का पहाड़ पड़ता है, पर्वत, प्रयाग से काशी के बीच में। कौन सुनाएगा कथा? तो पार्वती जी ने एक गण प्रकट करो जे को नाव है तो तुम्बुरु, और वो तुम्बुरु नाम के गण ने जाके चंचुला के संगे के पति को बांध के कथा सुनाई है। और उस कथा के प्रभाव से बिंदुक भी परम धाम को चला गया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले और क्या सुनना चाहते हो? बोलो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। जो अगर कभी कोई कथा कराना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सूत जी बोले सामने उसकी संतान नहीं जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो ये चाहें कि हम बैठे रहें और बच्चे चले जाएं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चों के सामने हम जाएं। हमने कहा बहुत विलक्षण कथा है, हम तो कहते छोड़ना मत ये मौका इस बार का, एक दूसरे को बताना कि और कथाएं तो खूब होती हैं पर शिव महापुराण कथा बार बार नहीं होती है। और एक एक चीज सुधरवा के हैं हम 9 दिन में तुम्हारे परिवार की, एक एक चीज। इसके बाद खर्च क्या होना चाहिए? विवाहे आदर्शमता हम परिकल्पयेत पुंसाहीनम दीक्षानाम ना अधिकाराश्रवेत। बिना दीक्षा वारे को से महापुराण की कथा ने सुनो चर्जे, जिन्हें दीक्षा ने लई हुई वो से पुराण सुनने को अधिकार नहीं है। अब नहीं ले पाई हो तो एक काम करियो, जितने दिना कथा चल रही ये व्यास गद्दी को ही अपनो गुरु स्वीकार कर लियो, जिस पुराण ही तुम्हारा गुरु है, ठीक। इसके बाद दो काम जरूर करियो। चौरसिया परिवार बात हमारी ध्यान से सुन लियो। जिस दिन तुम्हारा भंडारा हो, आप लाखों करोड़ों का भंडारा कराओ, भगवान आपको और समर्थ बनाए, पर 2 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर शुरू में, जिनका विवाह ना हुआ हो, बटुक माने कुंवारे ब्राह्मण, शिव महापुराण का पहला भंडारा बटुक के लिए खिलाना चाहिए। 2 ब्राह्मण बुलाना और गैया के दूध में खीर बनवा के और उनमें शहद डाल के पहले भंडारे का प्रसाद उससे लगवाना। दूसरा, कंबल का दान जरूर करना चाहिए। अभी जब ठंडी पड़े, गांव में कोई गरीब ठंड से ठिठुरता मिल जाए तो 1-2 कंबल दान में जरूर दे देना।